अमेजन का जंगल धरती का सबसे बड़ा और रहस्यमयी जंगल है, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल इतना विशाल है कि इसमें कई देश समा सकते हैं और इसकी हरियाली से पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ लाखों पेड़ पौधे, जानवर और कीड़े मकोड़े रहते हैं, जिनमें से कई के बारे में हमें आज भी नहीं पता। हर साल वैज्ञानिक यहाँ सैकड़ों नई प्रजातियां खोजते हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। इन जीवों और पौधों की विविधता इतनी है कि हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। इस जंगल की हर पत्ती और मिट्टी में कोई ना कोई राज छिपा है। मिट्टी के नीचे छुपे सूक्ष्म जीव और पत्तियों पर बैठी अनोखी तितलियां, हर चीज में प्रकृति का जादू है। यहाँ की मिट्टी में ऐसे तत्व हैं जो दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। साइंटिस्ट यहाँ लगातार नए जीव और पौधे खोज रहे हैं जो हमारी कई प्रॉब्लम्स का हल बन सकते हैं। कई बार तो यहाँ से मिली जड़ी बूटियों से गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी बनाई गई हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह जंगल एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ना नया ज्ञान देता है। अमेजन की नदियां भी अनोखे जीवों से भरी हैं और यहाँ के आदिवासी लोग इन रहस्यों को हमसे बेहतर जानते हैं। ये लोग पीढ़ियों से जंगल के साथ रहते आए हैं और इसकी हर धड़कन को महसूस करते हैं। उनकी पारंपरिक जानकारी हमारे लिए अनमोल है। सोचो, आप इस जंगल में हो, ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे तोते, अजीब आवाजें और हर कदम पर कुछ नया। हर दिशा में हरियाली, हवा में ताजगी और हर पल एक नई खोज का एहसास। यहाँ का वातावरण आपको रोमांच और शांति दोनों का अनुभव कराता है। लेकिन इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से ये जंगल खतरे में है। पेड़ों की कटाई, आगजनी और खेती के लिए जंगल साफ करना इसकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो हम इसकी खूबसूरती और अनगिनत रहस्य खो देंगे। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि हमारी धरती की धड़कन है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। 2011 में येल यूनिवर्सिटी के कुछ जिज्ञासु स्टूडेंट्स ने अमेजन के घने जंगलों में रिसर्च के दौरान एक बेहद अनोखा फंगस खोजा, जिसका नाम है पेस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा। यह खोज उस समय हुई जब वे जंगल की मिट्टी और पौधों के सैंपल इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यह फंगस प्लास्टिक की एक खास टाइप, पॉलीयूरेथेन, को खा सकता है। पॉलीयूरेथेन वही प्लास्टिक है जिससे कई रोजमर्रा की चीजें बनती हैं, जैसे जूते, फोम और पैकिंग मटेरियल, जो अक्सर कचरे के ढेर में पड़ी रहती हैं और सैकड़ों सालों तक नहीं सड़ती। ये फंगस अपने अंदर ऐसे खास एंजाइम बनाता है जो प्लास्टिक के मजबूत केमिकल बॉन्ड को तोड़कर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बदल देता है। फिर ये हिस्से फंगस के लिए खाना बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि कैसे यह फंगस धीरे धीरे प्लास्टिक को डिग्रेड कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह फंगस बिना ऑक्सीजन के भी काम कर सकता है। यानी जब यह कूड़े के ढेरों के नीचे गहरे और अंधेरे माहौल में भी होता है, तब भी प्लास्टिक को तोड़ सकता है। यह क्वालिटी इसे और भी खास बनाती है, क्योंकि ज्यादातर प्लास्टिक वेस्ट लैंडफिल्स में दबा रहता है। इस डिस्कवरी ने दुनिया को दिखाया कि नेचर के पास हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का हल छुपा हो सकता है। अमेजन के जंगलों में छुपा यह फंगस प्लास्टिक पॉल्यूशन जैसी गंभीर समस्या का समाधान बन सकता है। अब वैज्ञानिक इस फंगस के एंजाइम को और ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बड़े पैमाने पर प्लास्टिक वेस्ट को खत्म किया जा सके। वे लैब में इसके जेनेटिक कोड को समझ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी से इसे और बेहतर बना रहे हैं। यह डिस्कवरी सच में एक उम्मीद की किरण है, नेचर का अनमोल तोहफा, जिसे हमें संभाल कर रखना और आगे बढ़ना होगा। शायद इसी तरह हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की समस्या को एक दिन पूरी तरह खत्म कर सकें। प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। टूथब्रश, बोतलें, खिलौने, हर जगह। लेकिन यही प्लास्टिक अब हमारे प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि यह सैकड़ों सालों तक नहीं सड़ता। प्लास्टिक वेस्ट शहरों, गांवों, नदियों और समुद्रों में फैल गया है, जिससे जानवरों और इंसानों दोनों को नुकसान हो रहा है। समुद्री जीव प्लास्टिक खा लेते हैं और मर जाते हैं। टाइम के साथ प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों यानी माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है, जो पानी, हवा और मिट्टी में मिलकर हमारी बॉडी तक पहुंच जाता है। गवर्नमेंट्स अरबों रुपये सफाई पर खर्च करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमें जल्द ही कोई परमानेंट सोल्यूशन खोजना होगा, वरना इसकी कीमत हमारा प्लेनेट और हेल्थ चुकाएगा। अमेजन का यह फंगस प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ने का नेचुरल तरीका दे सकता है। यह फंगस, जिसे वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजा है, प्लास्टिक को तोड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह खोज पर्यावरण के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है। साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इसे कचरा घरों में यूज किया जाए, ताकि यह प्लास्टिक को धीरे धीरे खाकर खत्म कर दे।
इस प्रक्रिया से न केवल कचरे की मात्रा कम होगी, बल्कि यह पर्यावरण को भी साफ रखने में मददगार साबित हो सकता है। इसकी खासियत है कि यह बिना ऑक्सीजन के भी काम करता है, यानी कचरे के ढेरों में गहराई तक जाकर भी प्लास्टिक खत्म कर सकता है। यह विशेषता इसे अन्य तरीकों से अलग बनाती है, क्योंकि अधिकांश जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही काम करते हैं। इसके एंजाइम को निकालकर लिक्विड या पाउडर के रूप में प्लास्टिक पर स्प्रे किया जा सकता है, जिससे रिसाइकलिंग तेज और सस्ती हो सकती है। यह प्रक्रिया प्लास्टिक के पुनर्चक्रण को एक नई दिशा दे सकती है, जिससे प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सके। साइंटिस्ट यह भी देख रहे हैं कि क्या समुद्र में ऐसे डिवाइस छोड़े जा सकते हैं जो पानी में मौजूद प्लास्टिक को खत्म करें। यह समुद्री जीवन को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवों के लिए घातक साबित हो रहा है। हालांकि इसे सेफ तरीके से यूज करना जरूरी है। वैज्ञानिक इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि इस फंगस का उपयोग करते समय सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए, ताकि यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रहे। यह डिस्कवरी हमें दिखाती है कि हमें प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए और नेचर में छिपे सॉल्यूशंस को अपनाना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कई ऐसे समाधान छिपे हैं जो हमारी समस्याओं का हल कर सकते हैं, अगर हम उन्हें खोजने और अपनाने का प्रयास करें। पेस्टलोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा की डिस्कवरी दिखाती है कि नेचर के पास हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है। अमेज़न ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो प्लास्टिक के जहर से धरती को बचा सकता है। दशकों से हम प्लास्टिक के कचरे से जूझ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक बायोलॉजिकल सलूशन की उम्मीद है। यह फंगस फ्यूचर में वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के तरीके बदल सकता है, लेकिन असली सलूशन हमारे अपने हाथों में है। हमें रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को अपनाना होगा। जब हम प्लास्टिक का यूज कम करेंगे, तभी ऐसे सलूशन सबसे इफेक्टिव होंगे। यह डिस्कवरी एक नई सुबह का सिग्नल है, जहां इंसान और नेचर मिलकर एक बेटर दुनिया बनाएंगे।